आइकॉनिक 2025 पर्यटन को लेकर के दिन भर की वर्कशॉप और उसके बाद में शाम को मुझे लगता है पर्यटन के क्षेत्र में जो सबसे कठिन काम है कि चैंपियंस को सेलेक्ट करना और सेलेक्ट करके बाद में उनको पारितोषिक देना, उनको उनके काम का सम्मान करना। ऐसे गरिमामयी कार्यक्रम में हम सब के बीच में उपस्थित डायरेक्टर जनरल टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आदरणीय सुमन बिल्ला जी, यहाँ उपस्थित मैं ईमानदारी से कहूं तो अनेक विषयों पर मेरा हमेशा मार्गदर्शन करने वाले मेरे बड़े भाई श्री अमिताभ कांत जी, आदरणीय ज्योति जी, इस सभागार में उपस्थित ऑल एक्सीलेंसीज, एम्बेसडर्स, हाई कमिश्नर्स और ट्रैवल इंडस्ट्री के सारे स्टेक होल्डर्स, मैं टीवी 9 को, रेड हैट को, दोनों को, आदरणीय ज्योति जी को ये कार्यक्रम आयोजित करने और इस कार्यक्रम में आने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मुझे देने के लिए मैं हृदयपूर्वक धन्यवाद करता हूं, बहुत सारा अभिनंदन करता हूं। मित्रों, एक ऐसा मंच है जिस मंच पर हम केवल पर्यटन क्षेत्र के अचीवमेंट्स की बात नहीं करते, अपितु इस मंच पर हम नई सोच, नए निवेश और पॉलिसी प्लानिंग में जो नए इनिशिएटिव्स लिए जाने, उन सब के बीच में एक कम्युनिकेशन के प्लेटफॉर्म के रूप में इस मंच का उपयोग करते हैं। मेरा मानना है कि ये सारे पहलू मिलकर के जो दिन भर चर्चा यहां हुई होगी और आप सब लोगों ने आपसी संवाद करके जो एक नई दिशा आने वाले समय में टूरिज्म को मिले, इसको लेकर के जो सोच आप सबके जहन में, आप सबके मन में बना होगा, ये निश्चित रूप से पर्यटन क्षेत्र के भविष्य की दिशा तय करने वाला होगा। मित्रों, आज भारत माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रगति करते हुए एक बहुत निर्णायक दौर से गुजर रहा है। एक तरफ हम अतीत की बाधाओं और चुनौतियों से पार पाने की दिशा में काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। द legacy issues which were and the challenges which were there with us, और दूसरी तरफ भविष्य की संभावनाओं का तलाश करते हुए भारत विकसित बने 2047 तक का लक्ष्य लेकर के उस दिशा में काम कर रहे हैं। एक तरफ हम पर्यटन के दृष्टिकोण से भी जो गैप्स पर्यटन के का केंद्र भारत बने, उन सब गैप्स को आइडेंटिफाई करके उन गैप्स को धीरे धीरे प्लग इन करने के ऊपर काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम टूरिज्म की मूल कल्पना को एक नया विस्तार देते हुए, एक नया दृष्टिकोण देते हुए इसे हम कैसे विस्तृत और विकसित कर सकते हैं, इस सेक्टर के पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। इसका क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट कैसे हो, आने वाले पर्यटक का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसे एलिवेट किया जा सकता है, हमारे डेस्टिनेशंस पर कनेक्टिविटी को इंप्रूव करके पर्यटकों के लिए नए एक्सपीरियंसेस क्रिएट करके, और हम लग्जरी टूरिस्ट को, नीश टूरिस्ट को, के टूरिज्म को कैसे बूस्टअप कर सकते हैं। भारत के अगर पर्यटन मानचित्र की अगर मैं बात करूं, दुनिया के सारे देशों में मिलकर के जितनी तरह के पर्यटन की अपॉर्चुनिटीज होती हैं, या एक पर्यटक की दृष्टि से देखें, एक टूरिस्ट का जो भी कोई एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है जिसकी कल्पना की जा सकती है। दुनिया भर के ट्रैवल करने वाले लोग जिन विषयों की खोज में है, जिस विषय में आनंद की खोज में अपने घर से बाहर निकल करके पर्यटन के लिए जाते हैं,
ऐसी हर हंगर को, ऐसी हर क्षुधा को शांत करने के लिए कोई ना कोई एक प्रोडक्ट जो है वो हमारे भारत के उस पर्यटन के मानचित्र में। और मैं मानता हूं कि भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास में इस तरह की विविधता का एक पूरा प्लिथोरा ऑफ डाइवर्सिटी जो है वो जिस देश के पास में है। दुनिया में एकमात्र देश ऐसा है जिसके पास में भौगोलिक विविधताएं हैं, एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास में सुदीर्घ सांस्कृतिक इतिहास है, कल्चरल डाइवर्सिटीज हैं, और इसके अतिरिक्त आधुनिकता के दृष्टिकोण से देखें तो उस दृष्टिकोण से भी जो कुछ भी सोचा जा सकता है ऐसा हर प्रोडक्ट भारत के इस गुलदस्ते में, द बुके विच इंडिया होल्ड्स फॉर टूरिज्म, उस बुके में सबके लिए है। अगर मैं पर्यटन की दृष्टिकोण से चर्चा करूं, कोविड के आपदा के समय में जिस तरह से पूरा विश्व एक बार ठहर सा गया था और सबसे बड़ा इंपैक्ट हमारे इस सेक्टर को हुआ था, लेकिन उसके बाद जिस चुनौती से बाहर निकलने के लिए जिस गति के साथ में भारत ने काम किया, मैं आप सबका इस काम के लिए, क्योंकि यह सफलता केवल सरकार के प्रयासों से अर्जित नहीं की जा सकती थी, मैं आप सब स्टेक होल्डर्स जिन्होंने टूरिज्म को रिवाइव करने के लिए अथक परिश्रम किया और उस चुनौती से उबारने में देश का सहयोग किया, मैं आप सबका उसके लिए बहुत सारा अभिनंदन करना चाहता हूं। मित्रों, दुनिया भर के टूरिज्म के जब मैं आंकड़े देखता हूं, इनबाउंड टूरिज्म के सेक्टर में अगर मैं देखूं तो हम लगभग 2 करोड़ के आंकड़े को छू रहे हैं, उससे कुछ आगे निकल चुके 2024 के जब आंकड़े आप सबके सामने आ रहे हैं। लेकिन अगर डोमेस्टिक टूरिज्म की बात करूं, वो जिस गति के साथ में बढ़ रहा है, एक तरफ हम उसको लेकर के उत्साहित भी हैं और दूसरी तरफ हम कहीं ना कहीं उसको लेकर के अपने आप में दबाव भी महसूस करते हैं। 2023 में जो डोमेस्टिक ट्रैवलर्स का आंकड़ा 251 करोड़ एक साल का था, वो बढ़ करके इस साल जो है वो 295 करोड़ क्रॉस कर चुका है। और इस 295 करोड़ के आंकड़े में अभी तो मुझे लगता है कि सुमन जी ने पूरे कुंभ के आंकड़े साझा नहीं किए होंगे, वरना ये 300 करोड़ के पार कर जाएगा। दुनिया के किसी एक देश में जब हम अपने पीयर कॉम्पिटिटर्स की बात करते हैं, तुलना करते हैं, फ्रांस में हम जब तो देखते हैं कि उनके यहां पे इतने टूरिस्ट आते हैं, मुझे लगता है कहीं शायद किसी को मायूसी होती होगी। जब हम अपने पीयर कॉम्पिटिटर्स की बात करते हैं, दुबई की बात करते हैं, सिंगापुर की बात करते हैं, थाईलैंड की बात करते हैं, हमारे यहां हम 20 मिलियन के आंकड़े पर बात कर रहे हैं, वो 40 मिलियन पर थाईलैंड के अगर खड़ा है, लेकिन उन सारे पीयर कॉम्पिटिटर्स के पास में डोमेस्टिक सपोर्ट क्या है टूरिस्ट ट्रैवल एंड टूरिज्म का, वो नेग्लिजिबल है। ये जो हमारी अपॉर्चुनिटी है और जिस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, इस बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के चलते हुए जिस तरह से डिस्पेंसिबल इनकम हमारे देशी पर्यटक या देश के लोगों के हाथ में होगी, उनके जेब में होगी, उसके चलते हुए हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ के पारिपासु उसके साथ साथ में हमारा ट्रैवल सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर और अधिक गति के साथ में बढ़ने वाला। काचरू साहब यहां बैठे हैं, आज से 10 साल पहले इन्होंने, रेडिसन ने जितनी होटल्स टोटल यहां इस पूरे ग्रुप ने असाइन नहीं की थी, उससे 10 गुना पिछले 10 साल में कर दी और उससे 10 गुना अगले 5 साल में करने वाले। इस गति के साथ में ट्रैवल एंड टूरिज्म ट्रेड बढ़ रहा है। और आज मेरा होटल इंडस्ट्री से बहुत पुराना नाता है। मैं जब सक्रिय इलेक्शन पॉलिटिक्स में, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के समय आने से पहले मैं जो कुछ काम करता था उसमें एक काम होटल चलाना भी हुआ करता था। और जब मैं होटल चलाता था, हम लोग बुटीक होटल्स चलाते थे वेस्टर्न राजस्थान में, तो हमारे लिए जो है स्वर्ग में जाने के बराबर ये होता था कि लोनली प्लैनेट में, क्योंकि उस जमाने में इंटरनेट नहीं होता था और इंटरनेट नहीं होने के कारण से टूरिस्ट के लिए बाइबल जो है वो लोनली प्लैनेट किताब होती थी, उसमें हमारा नाम आ जाए या किसी ट्रैवल गाइड बुक में नाम आ जाए, हम इतना समझते थे कि अगर वो आ जाता है तो निश्चित रूप से हमारा जो है फ्यूचर सिक्योर हो गया। हमको कहीं ना कहीं इंटरनेशनल टूरिस्ट, हमको FITs ग्रुप्स हमको ऑटोमेटिकली मिलने लगे। लेकिन आज जब मैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लोगों से बात करता हूं, बैरिंग ए फ्यू, अगर कुछ एक आध 2-4 को छोड़ दूं, उसके अतिरिक्त तो कोई भी आज इस अपेक्षा के साथ नहीं जीता। भारत का पर्यटक जो है दुनिया के पर्यटकों में सबसे बड़ा पे मास्टर जो है कोई अगर है तो हमारे देश का पर्यटक। और दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे
मेरी बेटियां अभी थोड़े दिन पहले विदेश में थी, मुझे वापस आकर के कहा कि पापा वहां खड़े थे तब लग रहा था कि हम हिंदुस्तान में ही खड़े हैं, सारे हिंदुस्तानी थे वहां, उसके अलावा कोई नहीं था। दुबई की बुर्ज अल खलीफा को जो मेंटेन करने वाली, जो उसकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाली एजेंसी है, उसमें मेरे शहर का एक आदमी काम करता है। मैंने एक दिन उससे पूछा, मैं कहा यार जितने लोग वहां आते हैं उसमें से कितने भारतीय होते होंगे? उसने कहा साहब 50% लोग तो हिंदुस्तानी होते हैं। अब बहुत सारे देशों का टूरिज्म भारत के भारतीय पर्यटक चला रहे हैं। ऐसे में मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से भारत के पर्यटन का भविष्य जो है वो बहुत बहुत उज्जवल है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि पर्यटन भारत की विकास यात्रा में एक निर्णायक और परिवर्तनकारी शक्ति बन सकता है, और यह ऐसा क्षेत्र है जो समाज के हर वर्ग के लिए नए अवसरों का सृजन कर सकता है, और साथ ही भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और सभ्यतागत मूल्यों को पूरे विश्व के सामने प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत करके भारत की छवि को पूरे विश्व में नए सिरे से गढ़ सकता है और बढ़ा सकता है। मैं आप सबका अभिनंदन करते हुए ये बात कहना चाहता हूं, वी आर नॉट ओनली डूइंग बिजनेस बट ऑल्सो वी आर वर्किंग एज अ कल्चरल एम्बेसडर ऑफ आवर नेशन, एंड दिस इज द टाइम व्हेन आवर कंट्री इज अंडरगोइंग इरा ऑफ कल्चरल रिनासा, जब हम सांस्कृतिक पुनर्जागरण के दौर से गुजरने और भारत की तरफ देखने की दृष्टि पूरे विश्व की नए सिरे से बन रही। आज से कुछ वर्षों पहले तक यदि भारत से बाहर जाकर के कहीं अपने आप को भारतीय के रूप में परिचय कराने का अवसर आता था, मुझे लगता है आप सब में, आप में से बहुत सारे लोग भारत से विदेश में जाने का आपका निरंतर क्रम बना रहता होगा। जब कहीं जाकर के अपने आप को भारतीय के रूप में परिचय कराते होंगे, शायद वो सम्मान जो पिछले 10 वर्षों में मिलने लगा है वैसा सम्मान आपको नहीं मिलता हो। आज नए सिरे से भारत और भारतीयों की तरफ देखने की एक दृष्टि जो है पूरे विश्व भर की बनी है, और निश्चित रूप से इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी, ये हमारे लिए एक अवसर पैदा करती है कि जब हम इस क्षेत्र को और अधिक विकसित कर सकते हैं। सरकार अपनी योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकारों के साथ सहयोग करते हुए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल असिस्टेंस उपलब्ध करा करके टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर ओवरऑल एक्सपीरियंस बेहतर हो, इस दृष्टिकोण से काम कर रही है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हमने सब कुछ किया है, लेकिन निश्चित रूप से प्रयास करते हुए जिस तरह के कदम, जिस रास्ते पर कदम हम बढ़ाएं, उन कदमों को देख करके मुझे लगता है कि हम एक सुनहरे भविष्य और एक होल टाइम सॉल्यूशन के माध्यम से एक सुनहरे भविष्य की तरफ बढ़ रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पिछले बजट में भी हमने घोषणा की थी कि हम भारत में 50 नए आइकॉनिक डेस्टिनेशंस बनाएंगे, क्योंकि ऐसा अनुभव किया है कि जिस तरह से टूरिज्म ने भारत में ग्रो किया, और उसके बहुत सारे कारण भी हैं, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, 1.5 लाख किलोमीटर सड़कें बनी, नया हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क खड़ा हो रहा है, एयरपोर्ट्स की संख्या दुगनी से ज्यादा हो गई है, हवाई जहाज जिस गति से भारत के प्लेयर्स ने बुक कराया और जिस गति के साथ में भारत में हवाई जहाज नए आने का क्रम प्रारंभ हुआ है, मुझे लगता है थोड़े दिन बाद में ऊपर भी ट्रैफिक जैम होने वाला है। लेकिन इन सब के चलते हुए जिस तरह से हमारे डेस्टिनेशंस पर ओवर टूरिज्म और दबाव दिखाई दे रहा है, उसको कम करने के लिए ऑल्टरनेटिव डेस्टिनेशंस डेवलप करने के दृष्टिकोण से 50 नए आइकॉनिक डेस्टिनेशंस बने, या एस्टेब्लिश डेस्टिनेशंस को जो है हम किस तरह से डीकंजेस्ट करने के लिए नए प्रोडक्ट बना सकें, उस पर विचार करते हुए हमने एक नई योजना के साथ में काम करना प्रारंभ किया। पूर्ववर्ती योजनाओं के माध्यम से जहां हम एग्जिस्टिंग हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को जो है और अधिक एम्पावर करने के लिए काम कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अब हम नए डेस्टिनेशंस क्रिएट करने की दिशा में आगे बढ़ रहे। हमने पर्यटन के विकास के लक्ष्यों को सुविचारित स्ट्रेटेजी के साथ में उनको आगे बढ़ने का निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया है, और ये जो स्ट्रेटेजी है ये 3 अलग अलग स्टेप्स में, 3 अलग अलग पिलर्स पर खड़ी है। पहला स्तंभ है कि हम डेस्टिनेशंस पर पहुंचने की कनेक्टिविटी को और अधिक कैसे रोबस्ट बना सकते हैं, कैसे और अधिक बेहतर कर सकते हैं, जिसके लिए हम लाइन मिनिस्ट्रीज के साथ में संवाद करके उस दिशा में और अधिक हम सुविधाएं कैसे प्रदान कर सकें, इस दृष्टिकोण से काम कर रहे हैं। दूसरा जो पिलर है जिस स्ट्रेटेजी के साथ में हम काम कर रहे हैं, उसका दूसरा जो पिलर है वो हम एक्सपीरियंस बेस्ड टूरिज्म डेस्टिनेशंस क्रिएट करें।
या नए डेस्टिनेशंस जो हैं, क्योंकि कोविड के बाद में हमने देखा है कि आज मॉन्यूमेंटल टूरिज्म की बजाय लोग एक्सपीरियंशियल टूरिज्म की तरफ आगे बढ़ रहे। आदरणीय ज्योत्सना जी बैठी हैं, वो निश्चित रूप से इस बात से तायद करेंगे कि लोगों ने मॉन्यूमेंटल की जगह बेहतर और नया एक्सपीरियंस हम कैसे साझा कर सकते हैं या अनुभव कर सकते हैं। ये जो नई जनरेशन है, जैन जी के लोग जो हैं, जो टूरिस्ट गाइड की जगह या टूरिस्ट ट्रैवल एजेंट की जगह जो इंस्टाग्राम की रील से प्रभावित होकर के टूरिज्म के लिए जाते हैं, वो निश्चित रूप से नया एक्सपीरियंस खोजने के दृष्टिकोण से जाते हैं। तो हम अपने डेस्टिनेशंस पर नए एक्सपीरियंस किस तरह से क्रिएट करें, सरकार उस दिशा में काम कर रही है, लेकिन उसके लिए निश्चित रूप से प्राइवेट सेक्टर को भी उसमें साथ आना पड़ेगा। अभी जब ज्योति जी बात कर रही थी, इन्होंने कुछ सेक्टर्स की चर्चा की, लेकिन उससे आगे बढ़कर के भी वेलनेस सेक्टर में और उसके साथ साथ में कुजीन बेस्ड टूरिज्म हम खड़ा कर सकते हैं, और उसके साथ अनेक तरह की ऐसी चीजें हो सकती है जिन चीजों के साथ में जोड़ करके हम नए टूरिज्म वर्टिकल को खड़ा कर सकते हैं। इस दृष्टिकोण से काम करने के साथ साथ में जो तीसरा स्तंभ हमारा इस विषय में है, वो है कि हम भारत को दुनिया के ट्रैवल नेटवर्क पर किस तरह से, जो वर्ल्ड टूरिज्म एंड ट्रैवल इंडेक्स है, उसमें भारत का जो 35वां स्थान है, उससे एलिवेट करके किस तरह से उसको आगे लेकर के आए। हमने जब इसकी विवेचना की और विस्तार से जब इस विषय पर चिंतन किया, तो ये संज्ञान में आता है कि केवल टूरिज्म डिपार्टमेंट अकेला उसको इंप्रूव कर सके, ऐसा संभव नहीं। इसके लिए होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच की आवश्यकता है, और उसमें साथ में इंडस्ट्री को भी एक पार्टनर के रूप में, स्टेक होल्डर्स को भी एक पार्टनर के रूप में साथ में खड़ा होना पड़ेगा। और हमने इस दिशा में काम करते हुए, इस लक्ष्य के साथ में कि एक तरफ हम जो टूरिज्म का कंट्रीब्यूशन भारत की बढ़ती हुई इकोनॉमी में लगभग 5 से 6% के बीच में, ग्लोबल इकोनॉमी में टूरिज्म सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 10% तक होता है। हम एक स्ट्रेटजी के साथ में काम करते हुए किस तरह से अपने यहाँ पे टूरिज्म सेक्टर के कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी को 10% तक ले जा सकते हैं, अगले 6 साल तक की इस योजना पर बना करके हम काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ दूसरी तरफ हम अपने यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट के अनुभव को ठीक करने के लिए, और ये कंट्रीब्यूशन जो है, जो हमने टारगेट लिया है, उसको प्राप्त करने के लिए हम अपने आप देश के टूरिज्म ट्रैवल डेस्टिनेशन इंडेक्स को जो है, उसमें भारत टॉप 10 के देशों में कैसे आए, इसके ऊपर हमने फुटस्टेप्स बना करके आगे काम करना प्रारंभ किया। लेकिन मैं मानता हूं कि ये केवल सरकार के माध्यम से और सरकार के प्रयासों के माध्यम से नहीं हो सकता। इसके लिए इंडस्ट्री को भी साथ आना पड़ेगा, केवल निवेश से भी ये नहीं हो सकता। हमको साथ साथ में अपने ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल में भी निवेश करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपीरियंस जब प्रारंभ होता है, तब टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जाकर के जो व्यक्ति होटल में ठहरता है, मैं जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूं कि दुनिया में जिस तरह के होटल्स, जिस तरह की लग्जरी हमारे होटल्स ऑफर करते हैं, दुनिया का किसी देश में ऑफर नहीं, आप अपेक्षा नहीं कर सकते। हमारी ताकत वो है, उस ताकत में हम अभिवृद्धि कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमको अपनी ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल को ट्रेन करके उसको और अधिक इफेक्टिव और डिलीवरी कर सके, इस दृष्टिकोण से हमको तैयार करने की आवश्यकता है। मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूं कि लग्जरी टूरिज्म में आने वाले समय में हमारा जो हेरिटेज है, हमारी जो हेरिटेज प्रॉपर्टीज है, उनके ताकत के आधार पर भी हम एक नए वर्टिकल को पूरे देश भर में कई जगह खड़ा कर सकते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उत्तर प्रदेश सरकार का, मध्य प्रदेश सरकार का। उन्होंने ऐसे किले और ऐसे पुराने स्ट्रक्चर्स जो उनके आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के अधीन थे, वर्षों से उपेक्षित पड़े थे, हमने जब उनसे चर्चा की तो उन्होंने उनको डीलिस्ट करके, डीनोटिफाई करके, उनको टूरिज्म के डेस्टिनेशंस के रूप में डेवलप हो सकें, वो होटल्स के रूप में डेवलप हो सकें, उस दिशा में उनको इंडस्ट्री को लीज करके और उनके साथ एमओयू करके उनको डेवलप करने की दिशा में काम किया है। मैं मानता हूं कि आने वाले समय में जो पैलेसेस एंड फोर्ट्स का टूरिज्म केवल राजस्थान तक सीमित था, वो आगे बढ़कर के अब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और देश के अन्य हिस्सों तक भी जाएगा। निश्चित रूप से लग्जरी टूरिज्म में भारत के पास में अपार संभावनाएं, उस संभावनाओं को दोहन करने के लिए भी हम सबको मिलकर के काम करने की आवश्यकता है। मैं आप सबको बहुत लंबा समय नहीं लेते हुए सिर्फ इतना विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि सरकार पूरे संकल्प के साथ में टूरिज्म सेक्टर को ग्रो करने की दिशा में काम कर रही है, लेकिन आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। हम सब मिल करके
भारत की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन टूरिज्म बने, और केवल ग्रोथ इंजन टूरिज्म इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन के आधार पर नहीं, अपितु भारत में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे, एग्रीकल्चर के बाद में अगर किसी सेक्टर में सबसे ज्यादा पोटेंशियल है। आज भी हमारा कंट्रीब्यूशन बेशक शायद 5 से 6% के बीच में होगा, लेकिन हमारा एम्प्लॉयमेंट के सिनेरियो में जो हमारा कंट्रीब्यूशन है दैट इज बियॉन्ड 13.5%। सो हम आने वाले समय में जब 10% तक पहुंचेंगे तो हम सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर होंगे, हम इंडस्ट्री और एमएसएमई दोनों से बड़े कंट्रीब्यूटर होंगे। इस अपेक्षा के साथ में हम सबको एक साथ मिलकर के काम करने की आवश्यकता है। मैं आज एक बार फिर आदरणीय ज्योति जी का, TV9 नेटवर्क का बहुत सारा अभिनंदन करते हुए मुझे इस अवसर पर आप सबने आपके बीच आने का सौभाग्य दिया, उसके लिए आप सबका हृदयपूर्वक धन्यवाद करता हूं। भारत माता की भारत माता की जय। माननीय मंत्री जी, आपने कहा कि किस तरह से पर्यटन परिवर्तन लाता है, पर्यटन प्रेरणा का स्रोत भी है, और आपका हमारे समक्ष होना वाकई ही हमारे लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत है और हमें हौसला देने का एक माध्यम है। तो इस अवसर पे मैं निवेदन करूंगी कि ज्योति जी हमारे साथ यहाँ पे एक बार फिर से आएँ, बलबीर मयाल जी आप भी आएँ, और रक्तिम जी आपसे भी निवेदन है माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करें इन फूलों के माध्यम से। थैंक यू रक्तिम। सब लोगों से सभी मिलते हैं, लेकिन बलबीर जी से सब जब मुलाकात होती है किसी की, तो उस मुलाकात में एक अलग ही वार्मथ होती है, एक अलग ही तरीका होता है। थैंक यू रक्तिम, थैंक यू बलबीर जी। और माननीय मंत्री जी, श्रीलंका से खास तो इसको इसलिए हम कह रहे हैं कि मैं तो I've been telling for the last 25-30 years from now that we must promote India. We are a continent by itself. We got so much of diversity here. We got everything out here. We got the mountains, got the rivers, temples, and especially the cuisines. If you go to every state, you find a different cuisine. You go in any part of the world, you cannot have that number of varieties of Varu. When I was the president of the association, sir, it's very interesting, I'm going to say.